स्टूडेंट्स, वेलकम टू परित्राण क्लासेस। दिस इज दीपांशी मैम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फोटो रेस्पिरेशन यानी कि C2 साइकिल। C2 साइकिल में बेसिकली हम ये जानेंगे कि C2 साइकिल पहले कहाँ कहाँ होता है और इसके बाद ये वेस्टफुल प्रोसेस क्यों है और फोटो रेस्पिरेशन को C2 साइकिल क्यों बोलते हैं और इसका पहला प्रोडक्ट क्या होता है। C2 साइकिल बहुत छोटा सा टॉपिक है बट एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपने जब आगे की क्लास में चार्ट का डिस्कशन करेंगे तो इसमें हम ये देखेंगे कि कैसे फोटो रेस्पिरेशन इफेक्ट होती है। ठीक है, कैसे कैसे इफेक्ट होती है। सो हम बात करने वाले हैं यहाँ से। देखो, फोटो रेस्पिरेशन के लिए दो आरयूबीपी हमने पढ़ा है कि आरयूबीपी क्या होता है, रुबिलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। ये सबस्ट्रेट होता है रुबिस्को एंजाइम का। तो देखो मैंने यहाँ पे बनाया भी है, आरयूबीपी जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है तो वो सैड हो जाता है और जब वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ता है तो वो हैप्पी रहता है। इसका मतलब प्लांट को फायदा किसमें है, कार्बन डाइऑक्साइड के जुड़ने में। और कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ेगा तभी तो वो आगे का प्रोसेस कर पाएगा, कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस कर पाता है। अब देखो ये वेस्टफुल क्यों है। अब क्या हुआ, दो आरयूबीपी बेटा 5 कार्बन का होता है, ये 5 कार्बन, दो हमने आरयूबीपी लिया तो 10 कार्बन हो गए, सिंपल है बहुत। और ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है क्योंकि रुबिस्को आल्सो एक्ट्स एज ऑक्सीजनेज। रुबिस्को ऑक्सीजनेज के जैसा भी काम करती है, ठीक है। ऑक्सीजनेज वाली प्रॉपर्टी है, वो किसी पार्टिकुलर कंडीशन में करेगी, ऑल्दो हाई जो एफिनिटी है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही है। ठीक है बेटा, देखो इसमें बनता है पीजीए, जो 3 कार्बन का प्रोडक्ट हमने पढ़ा था C3 साइकिल में, वही बनता है। तो ये 3 कार्बन का प्रोडक्ट बनता है, तो ये पहला प्रोडक्ट नहीं है क्योंकि ये तो C3 साइकिल का प्रोडक्ट है। ये केल्विन साइकिल में यूज हो जाता है। ये कहा जाता है, ये यूज हो जाता है केल्विन साइकिल में। और ये जो 3 कार्बन का प्रोडक्ट है बेटा, ये 2 बनता है, तो टोटल 6 कार्बन, 10 में से 6 कार्बन का ये बन गया। और 4 कार्बन जो पहला प्रोडक्ट है उसे बनता है फॉस्फोग्लाइकोलेट, और ये 2 कार्बन का होता है और इसके 2 प्रोडक्ट बनते हैं, यानी 6 और 4, 10 का हिसाब हमें मिल गया, हमारी बैलेंस शीट हो गई। इसके बाद देखो यहाँ पे पीजीए 3 कार्बन का इसने बना दिया, लेकिन एक कार्बन डाइऑक्साइड का इसने लॉस कर दिया। हमें पीजी से कितने कार्बन मिले थे, 4, लॉस कितने हुए, 1। तो हम परसेंट निकालेंगे तो कितने परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस करता है C2 साइकिल। तो C2 साइकिल 25% कार्बन डाइऑक्साइड का बेटा लॉस करता है। ये हम देख सकते हैं कैसे। ठीक है, तो ये फॉस्फोग्लाइकोलेट हो जाएगा, ये फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ C2 साइकिल। और पीजीए 3 कार्बन का होता है और वो इसके बाद कन्वर्ट हो जाता है एक में। तो हमारा एक कार्बन डाइऑक्साइड लॉस हो गया, चाहे तो फिक्सेशन हो सकता था, लेकिन यहाँ पे ये वेस्टफुल प्रोसेस कहलाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे कि फोटो रेस्पिरेशन में कितने ऑर्गेनल इन्वॉल्व होते हैं। हमें दिखता तो है कि कार्बन डाइऑक्साइड लॉस हुआ, तो कहाँ पे लॉस होता है, किधर जाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है बेटा, वो कहाँ प्रोड्यूस होता है। और क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, ये 3 ऑर्गेनल मिलके साथ में काम करते हैं और ये पूरा प्रोसेस जो होता है फोटो रेस्पिरेशन का, उसको चलाते हैं। तो आरयूबीपी आप जानते हो 5 कार्बन का, क्या है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा, पीजीए और पीजीए बना, कितना बड़ा है इसका हिसाब हमने पहले ही देख रखा है। और ये काम क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है, और क्लोरोप्लास्ट के बाद ये सारी चीजें ग्लाइकोलेट बनेगा, और ये ग्लाइकोलेट कहाँ जाएगा, पेरोक्सीसोम में। ग्लाइकोलेट ग्लाइऑक्सिलेट में कन्वर्ट होगा और ग्लाइऑक्सिलेट कन्वर्ट होगा आपका ग्लूकोज में। ठीक है, अब इन सब कन्वर्जन के लिए एंजाइम्स लगते होंगे, पर हमें इतना डीपली जाना है क्योंकि हमें नीट पास करना है, राइट। तो इसके बाद देखो ग्लूकोज के बाद हमारा यहाँ आ गया ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज ने सीरीन बना दिया, एक तरह का अमीनो एसिड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ निकला, कहाँ पे एलिमिनेट हुआ, ये माइटोकॉन्ड्रिया में एलिमिनेट हुआ है। क्लियर, ये माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट हुआ और ये आ गया सीरीन। ठीक है, सीरीन वापस से आ जाता है पेरोक्सीसोम में। तो ये समझ में आ रहा है, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन कहाँ से आएगा वो बता रही हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ लॉस हो रहा है। तो आप ये नहीं लिखोगे क्लोरोप्लास्ट, आप लिख के आओगे माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, थोड़ा सा एक लेवल ऊपर है, बट ऑल दो हमें सिलेबस का पार्ट हो सकता है, तो इसीलिए इसको पढ़ना जरूरी है। हाइड्रोक्सी पाइरुवेट बनता है, ग्लिसरेट बनता है, और ग्लिसरेट वापस से पीजीए बनाता है, मतलब ये वापस से फॉर्म करता है। और फर्स्ट प्रोडक्ट अगर मैं बोलूं बेटा, तो फर्स्ट प्रोडक्ट क्या होता है, पीजी ही होता है। तो यानी कि ये पीजीए का वापस से इस्तेमाल कहाँ हो जाता है, केल्विन साइकिल में। इसको मैं एक बार लिख लेती हूँ, यूज इन केल्विन साइकिल। ठीक है, तो ये पीजीए कहाँ यूज होता है, ये केल्विन साइकिल में यूज हो जाता है वापस से। यूज इन C3 साइकिल लिख दो या केल्विन साइकिल लिख दो, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो टोटल कितने ऑर्गेनल इन्वॉल्व है ये बताइए, 3। और 3 ऑर्गेनल में से कौन सी ऑर्गेनल आपकी डबल मेम्ब्रेन है। और ये भी तो क्वेश्चन घुमा के किया जा सकता है कि डबल मेम्ब्रेन वाले पे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है कि सिंगल मेम्ब्रेन वाले।
अब क्योंकि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ही डबल मेम्ब्रेन है, तो ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। सो इसी को अवॉइड करने के लिए मैंने आप लोग के लिए चार्ट बना दिया, जिसमें क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया तीनों के इन्वॉल्वमेंट से एक प्रोसेस हो रहा है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस हो रहा है। तो ये था हमारा पूरा फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस। थैंक यू सो मच।